16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि 617। जिनका भी जन्मांक 7, 16, 25 उनके लिए ये सूटेबल रहेगा, और जिनका 9, 18, 27 उनके लिए नॉट सूटेबल होने वाला है। और तो आज सूर्य भगवान कर्क राशि को त्याग करके निकलेंगे, मिथुन को त्याग करके कर्क राशि में जाएंगे, और आज से लग्न प्रारंभ होगा कर्क से। लेकिन शायद मैं उसका निकाला हूँ 11 बजकर कितना मिनट में है, तो इसको मिथुन गते कर्क गोचरे कहा जाएगा। तो ये दोनों ही दिन का कल से फिर ये कर्क लग्न पकड़ा जाएगा पूर्णतया, जो सूर्य उदय का समय रहेगा। आज मिथुन में उदय होंगे और कर्क में आगे बढ़ जाएंगे। कर्क संक्रांति, और आज का जो पंचांगीय स्थिति है, शोभन योग, गर्करण नक्षत्र पूर्व भाद्रपद 5:47 AM तक सुबह सुबह फिर से नक्षत्र चेंज हो जाएगा। उत्तरा भाद्रपद भोग करेगा। दिन में पूर्णतया उत्तरा भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है, मित्र तारा में आता है, त्रिपुरा सुंदरी इसका एनर्जी में आते हैं। और इस नक्षत्र में जो परिणाम है, आलसी वृद्धि होना, विद्याओं के प्रति रुचि होना, प्रेम बढ़ना, शत्रु के द्वारा दुखी होना, स्त्री के द्वारा मान सम्मान का प्राप्ति, प्रसन्न चित्त, और मुक्त हस्त में दान का इच्छा, बुद्धि के द्वारा कार्य सिद्धि, गरीबी के लिए परेशानी। यहाँ से इस प्रकार का एनर्जी दे रहा है। और इस नक्षत्र में जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें शुभ कार्य करणीय होता है। पेड़ लगाओ, लंबा यात्रा, भवन खरीदना, फाउंडेशन निर्माण, घर का प्रारंभ, अच्छा एनर्जी है। पक्ष कृष्ण बार बुधवार, सूर्योदय 5:19, अस्त 6:40, और ऋतु वर्षा, चंद्र राशि मीन, और अभिजीत कोई भी नहीं। राहुकाल 11:56 से 1:39 PM तक। दिशाशूल उत्तर, एकदम ना जाए तो पूरा टोटका के। मकर राशि को आज पूर्ण बल मिल रहा है, राशि बल मिलेगा, मेंटल पावर सपोर्टिव रहेगा। और पूर्व ये श्रवणा नक्षत्र, इस नक्षत्र को केवल यहाँ से बल मिल रहा है, लेकिन ये जब नक्षत्र चेंज हो जाएगा सुबह, तो बाकी दोनों नक्षत्रों को भी जैसे कि श्रवणा को ही केवल बल मिल रहा है, और किसी को दोनों नक्षत्रों में नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। आज का होरा कैसा रहेगा। तो सबसे पहला, आज है बुधवार का दिन, मिथुन कर्क लग्न राइजिंग में बुध का होरा 6:23 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। कर्क में 7:32 तक चंद्रमा का होरा, सॉलिड टॉप गुड बेस्ट। उसके बाद इसी लग्न में शनि का होरा 8:39 तक, थकावट देगा, पीड़ा देगा, परेशानी देगा, बाधा देगा। सिंह लग्न में बृहस्पति और मंगल का होरा 10:52 तक, 50-50 एनर्जी रहेगा, पूरा सपोर्टिव नहीं रहेगा। कन्या में सूर्य शुक्र का होरा रहेगा, डाउनफॉल एनर्जी रहेगा, परेशानी रहेगा, उग्रता रहेगा। तुला में बुध चंद्रमा का होरा 3:20 तक, यहाँ भी मस्त दिखाई दे रहा है, खरीदो बेचो, टॉप गुड बेस्ट। वृश्चिक में शनि और बृहस्पति 5:53 तक, यहाँ दोनों ही एक प्रकार का 25% का पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे, बाकी तो यहाँ बाधा दिखाई दे रहा है। आपके घर में सिंह राशि का बेटा बेटी है, तो समझ लेना कि कभी कभार बहुत ज़्यादा उग्रता के कंडीशन जा सकता है, और सुसाइडल टेंडेंसी, क्रोध, झगड़ा, दोषारोप, इस प्रकार का कुछ स्थिति बिगड़ता हुआ यहाँ पर कंडीशन अब आने लगा है, और आगे और भी होगा। 45, 40, 60 दिन तक तो शायद सिंह राशि का बच्चे हैं और उनके साथ कोई नेगेटिव चल रहा है, तो कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ फोड़, मारपीट, सुसाइड, और बातचीत, दोषारोप और परेशानी और नुकसान व्यय जो दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो सब घुस के पागलपन। अगर धनु का भी कोई है तो भी ऐसा होने का पूरा संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनको थोड़ा सा जरूर शांतिकरण करवा लेना चाहिए, झाड़ फूक, शांतिकरण वगैरह वगैरह पहले से करा लो, अदरवाइज बहुत भारी पड़ सकते हैं आपके लिए। बात करते हैं मकर राशि का। तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90% एनर्जी है। अगर पहले से प्लानिंग किए हो तो ये 2.5 दिन
चौका छक्का मारोगे, मस्त जीतोगे, दिमाग का कंडीशन चेंज होगा, बड़ा सारा कार्य कंडीशनिंगली होगा। लेकिन यात्रा इत्यादि में क्योंकि चंद्रमा अभी पाप ग्रहों के साथ चल रहा है तो थोड़ा सा परेशानी देगा। कभी कभार ऐसे वक्रत्व का प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा, स्टैग्नेंट का कंडीशन भी यहाँ पर मिलता है, लेकिन फिर भी फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर प्लानिंग प्रोजेक्ट है, टारगेट है तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू भी पकड़ सकते हो। जिनका भी पश्चिम दिशा का घर है और इधर एनर्जी कहीं ना कहीं गलत स्थान पे अगर मुख्य द्वार रखे हो तो समझना कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आज के दिन में हो सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए एक लोटा पानी के सामने एक कोई फल भी लोटे के ऊपर रख सकते हो, सामने दिया रख सकते हो, ऐसे कंडीशन पे वास्तु बैलेंस हो जाएगा। बात करते हैं नक्षत्र, तो उत्तराषाढ़ा मकर, देखिए ये नक्षत्र सुबह परिवर्तन हो जाएगा तो वो चला जाएगा उत्तर भाद्रपद में। तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा 100% गुड। श्रवणा के लिए प्रत्यारी तारा आ रहा है 50% गुड। धनिष्ठा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में आ रहा है तो ये 100% गुड है। तो नक्षत्रिक एनर्जी तो मिल रहा है, लेकिन इस समय मकर राशि वाले जो लोग पीड़ित चल रहे हो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भोलेनाथ शिव शंभू का स्मरण करना। श्रावण महीना है और देखो जिनका बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे आज एक माता रानी ने फ़ोन की थी कि मेरा बच्ची पगला रही है, एकदम तोड़ फोड़ मारपीट, और वो बोल रही है कि हम सिंह राशि और ये मीन राशि सिंह राशि में मकर राशि पटरी नहीं खाता है, हमारा ज़िंदगी तुम बर्बाद कर दिया, हमारा ये सब ऐसा सब फटके फूल हो गया है और हम मर जाएंगे और सुसाइड कर देंगे वगैरह वगैरह। अब देखिए आज मैं सुबह वीडियो दिया हूँ, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगा, शनि और मंगल का दृष्टि होने वाला है, बकरी शनि ओवर पावर करेगा मंगल के ऊपर और कन्या का मंगल इज नॉट गुड। तो सुबह और ऐसा केसेस 3-4 आ चुके हैं अभी तक, 2-3 तो ऑलरेडी उड़ीसा में अभी एक आत्महत्या करके मर भी गई। आज शाम को न्यूज आया कि वो मर गई, जो 90% अपने ऊपर जल गई थी, बड़ा जोर से न्यूज उड़ीसा में हल्ला मचा हुआ है। ऐसे 2-3 केस और भी आ चुके हैं। तो ये प्रिलिमिनरी इफेक्ट है। तो जब ये ऑलरेडी आने से, ये ऐसे ग्रह क्या होता है ना, पहले से फल देना चालू कर देते हैं। तो अभी बाकी है 28 तारीख से पहले अभी बाकी है और ये सारा इम्पैक्ट दिखाई देने लग गया है। तो जब अंदर जाएगा और उसका समसप्तक हो जाएगा तो क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी बहुत ज़्यादा बरतना जरूरी है, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वीडियो दिया और उसके बाद दिन में ही 3-4-5 केस ऐसे आ जाए तो आदमी थरथराने लगता है यार, अरे बाप रे, ये फिर तो अभी बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है सुसाइडल का। क्योंकि मैं ऑलरेडी, आप लोग जो लोग मेरे से पुराना से संश्लिष्ट हो, मैं बताया था कौन सा ईयर अतिचारी गुरु बृहस्पति के समय वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, जो 2 साल जिसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड एंड मर्डर हुआ था। और वो अगर नेट में आप ChatGPT को पूछ लो, बता देगा उस समय गुरु बृहस्पति अतिचारी था और पैटर्न ग्रहों का ऐसा ही था। तो बहुत सारे बच्चे हमारे गांव में भी बहुत सारा, एकदम मैं उसका भी वीडियो दिया हूँ, वो लड़का जिसका मरखी के बाद गाय में पालन कर रहा हूँ, उसका गाय का दान का काम। तो अभी ऐसा ही एक पैटर्न दिख रहा है। और अगर ऐसा कोई भी छोटा मोटा, मतलब अगर किसी का कुंडली दुर्बल है, कोई दुर्बल आपके बच्चे हैं या किसी भी प्रकार के कुंडली में इस प्रकार के अपमृत्यु योग या सडन डेथ का योग है, तो ये लोग कुछ ना कुछ, क्या है ना, इसमें पागल हो जाता है आदमी, पागल हो जाता है, मतलब उसको कुछ सुध-बुध नहीं रहता है, समझ में नहीं आता। सोचिए ये लड़की को कोई बहुत बड़ा केस नहीं था, चाहे तो मैटर सॉल्व नहीं कर सकती थी, नेता थी, कराटे ब्लैक बेल्ट थी और ABVP का कुछ प्रेसिडेंट थी या सेक्रेटरी कुछ थी, यानी सब कुछ इतना सारा अच्छे पर्सनालिटी होने के बावजूद सुसाइड का, और इतना भयंकर, सोचो जल के मरना कोई मजाक थोड़ी होती। और आप लोग जो मेरे से पुराने जड़ित हो, मैं इसका ऑलरेडी मंगल केतु का पहला वीडियो में यही बात बताया था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या होगा, उसका पूरा एग्जाम्पल दे के बताया था। हो सकता है आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आप पुराने मंगल केतु का मेरा जितना वीडियो है उसमें जाके देखिए, और मैं उसमें बोला था कैसे कैसे लोग मरेंगे, और एग्जैक्ट ऐसा ही ये पूरा मंगल केतु का युति में जितने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं वो आना चालू हो गए हैं। लेकिन इसका योग आगे और ज़्यादा
परेशानी भरा सबब हो सकता है। अभी से थोड़ा सा सब देखिए, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, डराने वाला बात नहीं कर रहा हूँ। 100 में से 90% के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जो 10% हैं जिनके कुंडली में ऐसा युति ऐसा योग पड़ा हुआ है, उन सबको बहुत 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 सावधानी बरतना चाहिए। अदरवाइज़ मतलब आप लोगों को कष्ट हो सकता है। और मेरा वीडियो का मकसद ये नहीं कि आपको डरा दूं और आप मेरे को बड़ा साफ बोलता हूँ कि आप मेरे को कुंडली दिखा दो और 2 रुपया मुझे मिल जाएगा, नहीं। मैं तो मना करता हूँ, मत दिखाओ बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसका निवारण से, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा है और वो टाइम पीरियड जब पार हो जाता है ना तो आप सेव हो जाते हो, लेकिन वो टाइम पीरियड के अंदर हो तो कुछ भी हो सकता है। कईयों का बीवी, कईयों का बच्चा, कोई एजुकेशन के लिए, ये बच्चा देखो एजुकेशन के लिए, कोई किसानी के लिए, कोई EMI भर नहीं पाने के लिए, कोई ऋण के चक्कर में, कोई हस्बैंड वाइफ का अच्छा संबंध नहीं है उसके चक्कर में, किसी को ऐसे ही बिना कारण डिप्रेशन पे हुआ और बोला चलो यार क्या ज़िंदगी जीना है, ख़त्म हो जाओ। अब उस देखो, आपको खाली एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ महाराज, मैं इसको मेरा जो जिंदगी का पहला धर्म गुरु हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज, पहला जिस दिन मैं जिंदगी में देखा तो वो मतलब दिस इज बिफोर 45 ईयर बैक का बात कर रहा हूँ। मैं DLA में पढ़ा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी एंड एकेडमी। तो स्वामी जी महाराज आ रहे, तो उनका जो परम शिष्य है 2 हुए, एक स्वामी चिन्मयानंद जी हुए, एक दूसरा चिदानंद जी महाराज हुए, तीसरा उसमें से एक ब्रांच निकला मुंगेर स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद जी महाराज। और ये तीनों सन्यासी से, तीनों स्वामी जी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा। और स्वामी चिदानंद जी से तो डायरेक्ट क्लास भी लिया हूँ मैं, मतलब हम लोग का लास्ट बैच था जहाँ पर स्वामी चिदानंद जी महाराज डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास ले रहे थे। उसके बाद वो अति संन्यास ले लिए, देहरादून में किसी जंगल पहाड़ पर्वत में नहीं खा पी के रहने लगे, सूख गए पूरा पतला। बट सत्यानंद और चिदानंद जी ऐसा नहीं किए। चिदानंद जी का तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था। सत्यानंद जी योगनी तंत्र और उसमें मुंगेर स्कूल ऑफ योगा तो वर्ल्ड वाइड है, रिसर्च एंड साइंस, जिनका शिष्य हुए निरंजन सरस्वती, जो योग निद्रा जैसे महान तत्वों को विश्व में दिए स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उसका पर कई बार वीडियो दे चुका हूँ, उसके जैसा कोई नहीं दिया। लेकिन इसमें एक बात बता रहा हूँ, जब सुइसाइडल, आप देखो चिदानंद जी जब अब उनके बड़े सारे केस हो गया, बहुत सारे साधु सन्यासी अंदर जेल में चले गए। देखो ऐसे महान साधु संत तपस्वी स्वामी चिदानंद जैसे दूसरा शायद और 100 साल में कोई निकलेगा नहीं। आप उनका एक डिस्कोर्स, एक भाषण सुन लोगे ना तो मतलब वहाँ बैठे बैठे आपको समाधि लग जाता है। मैं सुना, मैं बैठा हूँ उनके साथ, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बैठा हूँ। बहुत महान विभूति। ऐसे आध्यात्मिक आदमी को भी ग्रह पागल कर देते हैं। और वो अपने शिष्यों को बोले मेरे को लकड़ी का डब्बा लाओ, अंदर भरो, पत्थर भरो और जिंदा जिंदा गंगा में फेंक के आओ। गुरु बोले तो चेला क्यों नहीं करे, और उनको वही किया गया। आप देख लो उनका भी, अभी आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, हो सकता है आज डिलीट कर दिए हों, लेकिन 1-2 वीडियो तो शायद होगा जरूर, जहाँ पर बहुत बड़ा केस हुआ। कोर्ट में एकदम सब स्वामी जी लोग घसट के गए और फिर सब कोई क्या करे, सन्यासी लोग जेल में भरो तो भी खाएंगे और आश्रम में रखो तो भी खाएंगे। तो शायद क्या हुआ, फिर मैं उसके ऊपर और अपडेट नहीं लिया। लेकिन ये एग्जाम्पल रख रहा हूँ, मैं स्वामी जी मेरा गुरु जी हैं और मैं उनका निंदा नहीं करना चाहता। और मैं बहुत चिंतित भी हूँ क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत से केस सुनने आएंगे, और अगर मेरे वीडियो से किसी का जान बच जाए और ये टाइम पीरियड पार हो जाएगा, बच जाओगे। ये टाइम पीरियड आदमी को पागल बनाता है। आज जैसे केस आया वो लड़की का, तो मैं चौंक गया, अरे तेरी क्या बात है। और वो मोबाइल नंबर देख के ही मैं उस फ़ोन को कॉल किया, 222 है, तो मैं सोचा इमोशनल, और रोई फ़ोन में बहुत जोर रोई। मतलब रोने धोने से काम नहीं होगा, ये इसका प्रॉब्लम है, और इसमें आप कोई टोना टोटका करके इसको नहीं निकाल सकते हो। कोई दहा दो, बहा दो, गधा दो, लटका दो, उसमें नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर है और ऐसा योग है। और उस कुंडली में भी सड़क ग्रह कूट पड़ा हुआ है। 6 ग्रह मीन राशि में बैठे, 96 का कुंडली है, देख लो। 96 में सड़क ग्रह कूट, 2025 जनवरी में सड़क ग्रह कूट, वो 96 जनवरी फरवरी में सड़क ग्रह कूट। तो 96 में जो हुआ था उसका भी मैं आपको डिटेल दिया हूँ, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। उस समय क्या क्या हुआ था, जो आज चल रहा है देश में। सड़क ग्रह कूट के बाद पूरा साल का आधा महीना, 6 महीना हम लोग पीस चुके हैं। तो इस कंडीशन पे अब आगे क्या बताना। और
ये एग्जाम्पल रख रहा हूँ कि देखो, जब आदमी के अंदर पगलापन बढ़ता है तो इतना बड़ा बड़ा साधु संत सन्यासी महात्मा लोग भी अपने आप को सुसाइड कर देते हैं। अब ऐसे ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्म तत्व का आदमी, स्वामी चिदानंद जी का रिकॉर्ड है 89 में कोई फॉरेनर आया था और उसका सारा बटुआ चोरी हो गया। तो स्वामी जी महाराज के पास कोई पैसा दे के गया था, बोला दे दो पैसा उठा के। यार उस समय का 25,000 आज के डेट में करीब 25 लाख होगा या 2,50,000 जो भी होगा। ऐसे बदान्य व्यक्ति हैं। वो जो स्वामी शिवानंद जी का बात मैं बोल रहा हूँ, वो स्वामी शिवानंद जी हमारे जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम, वो जो नाम बोलते हैं वही स्वामी शिवानंद जी का बात कर रहा हूँ मैं। जो उनको पैसा दिए वापस उसको भेजे, तू चिंता मत कर, तुम अगर पायलट नहीं बन पाया तो कुछ और के लिए भगवान तुम्हारे विदा रखे हैं। तो वो स्वामी शिवानंद जी महाराज का डायरेक्ट शिष्य भी ऐसा गलती कर सकता है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि पैटर्न ऐसा हो रहे हैं, और ऐसे पैटर्न जब होते हैं तो फिर परिस्थिति संघातिक होता है। तो मेरा अनुरोध है, जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने ग्रह शांति कर, मतलब देखो कैसा कंडीशन चल रहा है। मैं आप बिलीव करो मत करो, मैं ग्रह ऐसे अभी गति कर रहे हैं ना, आने वाला समय में मैं देखना, ये शनिदेव मीन छोड़ते छोड़ते शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा जो अपना ग्रह शांति वगैरह रेमेडी वगैरह नहीं कराया होगा, बाध्य हो जाएगा। उसके बिना कोई उपाय नहीं। सोचो ये महिला का क्या हालत है, सोचो वो जो जल गई उसका क्या हालत है, सोचो बाकी जो केसेस आ रहे हैं उनका क्या हालत है। अब इनको क्या रेमेडी कर दोगे कि किसी का सुसाइडल टेंडेंसी टेंस कर दो, और वो तो कराएंगे वो एनर्जी। सॉरी, आप इन सब बात को इमोशनली नहीं लें और किसी को डरने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पास ऐसे बहुत से न्यूज आएंगे, हो सकता है आपके पास नहीं आए, लेकिन मेरे पास आते रहते हैं। मैं नोट आउट करते रहता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा डायरी मेंटेन लिखाई चलता है। क्योंकि अगर मेरा नॉलेज अगला पीढ़ी तक, मेरे जो शागिर्द हैं, शिष्य नहीं बोलता, चेला नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये हमारा परंपरा है, मेरा बाप दादाओं से, ताल का पोथी से मेरे तक सप्लाई आया ज्ञान, तो मैं अगला पीढ़ी को दे दूँ। तो इसलिए ये सब नोटिंग राइटिंग चलते रहता है बड़े सारे। लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ इसके लिए, और आशा करता हूँ आप लोग भी इस भाव को समझते होंगे। मैं एकदम नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो को शेयर सट्टा करें, मतलब शेयर, लाइक, कमेंट वमेंट करिए, किसी को अवेयरनेस करिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप अवेयर हो जाओ, आपका परिवार बच जाए, आपका परिवार में किसी का ऐसा अगर कंडीशन है तो सेव हो जाए। और निकल गया इस सब मुँह में ये कोई हम बोलने के, मैं तो राशिफल 5 मिनट में दे के भागने वाला था, लेकिन फ्लो हो गया तो हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।